क्या दिया है उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में दिया हुआ है एक्स का क्यूब माइनस, ये लिख देते हैं, एक्स का क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 है ना। इसका गुणनखंड करना है और मैंने बोला था कि इसका जब गुणनखंड करते हैं अपन तो सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर 1 लेके चले। यदि x बराबर 1 रखते हैं यहाँ पर तो px, ये एक्चुअल में है क्या, ये तो px का ही मान है ना, क्या है कि px का मान है, ठीक है। यहाँ पर x की जगह हम 1 पुट करके देखते हैं, यदि 0 आ जाता है px का मान तो क्या होगा, ये एक गुणनखंड मिल सकता है अपने को यहाँ से, है ना। तो क्या करेंगे, b1 कर ले, x की जगह 1 आ गया, यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस ये क्या है 23 1 स्क्वायर आ गया प्लस 142 इंटू 1 और माइनस का 120 आ गया 120। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा 1 क्यूब 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 1 का 23 से मल्टीप्लाई करते हैं 23 ही आएगा। इधर 142 का मल्टीप्लाई यदि 1 से होगा तो कितना होगा 142 ही आएगा और माइनस 120, ठीक है। आगे क्या करेंगे, ये दोनों प्लस वाला है 142 है और ये प्लस का 1 है, इसको ऐड करेंगे तो 143 लिख सकते हैं क्या, ये माइनस का 23 है और ये माइनस का 120 है, तो ये माइनस और माइनस ये दोनों को ऐड हो जाएगा, कितना लिख सकते हैं माइनस 143 हो जाएगा। 143 में से 143 माइनस करेंगे तो भाई ये 0 आ जाएगा, किसका मान है p1 का मान है ना, p1 का मान है, कुछ नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ x की जगह हमने 1 रखा है, 1 रखा है, ठीक है ना, ये समझ में आया। अब जब ये p1 का मान 0 आ रहा है और अपने को पता है कि यहाँ पर x बराबर 1 है तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो x माइनस 1 है ये क्या है, एक गुणनखंड मिल जाएगा अपने को। किसका गुणनखंड नहीं, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसी का एक गुणनखंड मिल गया अपने को x माइनस 1। समझ में आएगा इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि x माइनस 1 इसका एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब एक है और अपने को ये पता है कि जब x का क्यूब, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 3 है, अधिकतम घात जब 3 रहती है तो 3 गुणनखंड मिलते हैं अपने को, समझ में आएगा। अधिकतम घात जब 2 रहती है तो 2 गुणनखंड मिलते हैं, अधिकतम घात जब 1 रहेगी तो 1 ही गुणनखंड मिलेगा, समझ में आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर x माइनस 1 एक गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, इसमें इस बहुपद में इसका माइनस करेंगे, इसका भाग देंगे अपन x माइनस 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर भाग देते हैं अपन, कैसे, बहुपद लिख देते हैं x का क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 140 एक्स माइनस 120, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, भाग किसका देंगे, पीछे शिफ्ट हो जाओ, भाग किसका देंगे x माइनस 1, x माइनस 1 हो जाएगा। लेट आते हो तो क्या है, आराम से बैठ जाएगा, कहीं पर भी जान जगह नहीं तो फिर, क्योंकि 15 मिनट लेट होने का लेट तो नहीं अच्छा होगा। यहाँ पर देखें, ये बहुपद दिया है क्वेश्चन में, इसमें भाग देंगे किसका x माइनस 1 का, है ना। तो x माइनस 1 का भाग कैसे देते हैं, ध्यान से सुन लो। सबसे पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, सबसे पहला पद कौन सा है, x का क्यूब है, यहाँ पर पहला पद कितना है x, ठीक है। अब सोचो इसमें किसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, एक्स का स्क्वायर, इस एक्स से इस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा कि नहीं, ठीक है।
अब इस ये माइनस का 1 भी तो है, -1 का गुणा यदि एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक्स का क्यूब है, ये भी एक्स का क्यूब है, लेकिन कटेगा क्या, नहीं कटेगा। काटने के लिए एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस कर दें और यहाँ पर पूरी साइड चेंज हो जाएगी, मतलब ये प्लस का एक्स क्यूब है तो ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस का एक्स क्यूब और ये माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? अब क्या बचेगा, देखो माइनस का 23 एक्स का स्क्वायर है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 22 एक्स स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने इधर माइनस है ना, और दूसरी ये असमान चिन्ह होते हैं तो अंतर देखते हैं, ठीक है। अंतर देखेंगे तो ये 23 है और यहाँ पर 1 है ना, माइनस का 23 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 22 और ये एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी संख्या जैसी की वैसी रख दो, बाकी जो पद है प्लस 142 एक्स माइनस 120, समझ आएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, देखो अब फिर से भाग देना है, तो यहाँ पर पहला पद कौन सा, -22 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पहला पद कौन सा, एक्स है। इस एक्स में किसका गुणा करेंगे तो माइनस का 22 एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पर अपन देखेंगे कि -22 का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर एक्स से भी गुणा करना पड़ेगा, समझ में आएगा। इस एक्स का गुणा जब माइनस का 22 एक्स से करेंगे तब -22 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे कितना होगा, एक्स का गुणा इससे करेंगे तो -22 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये -1 भी तो है, -1 का भी मल्टीप्लाई होगा किससे, -22 एक्स से, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 22 एक्स आ जाएगा। यहाँ पर देखो अब माइनस करेंगे, यहाँ पर भी सेम साइन है तो क्या होगा, नहीं कटेगा, चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसको माइनस का गुणा करेंगे, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो आराम से कट सकता है, ये माइनस का 22 एक्स स्क्वायर प्लस के 22 एक्स स्क्वायर से कट सकता है, ये कटेगा। अब क्या बचेगा, देखो 142 एक्स है और माइनस का 22 एक्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना होगा, कितना होगा 120 एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का है क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का 120, ठीक है। अब फिर से देख लो, फिर से भाग देना पड़ेगा, फिर से भाग देंगे तो ये पहला पद क्या है 120 एक्स, और यहाँ पर पहला पद क्या है एक्स। इस एक्स का गुणा किससे करेंगे तो 120 एक्स आएगा, प्लस 120 से करेंगे, यहाँ पर प्लस 120 से करेंगे। अब x का गुणा 120 से करके देखो कितना आएगा, 120 एक्स हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 का फिर से गुणा करेंगे किससे, 120 से, कितना आ जाएगा, माइनस 120। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों साइड सेम है, दोनों प्लस के हैं, कितना होगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये कटेगा कि नहीं। अब यहाँ पर माइनस का 120 है और प्लस का 120 है, भाई ये भी कटेगी, कितना हो गया 0। अब ध्यान दो, एक गुणनखंड ये है और एक गुणनखंड ये है, ठीक है, लेकिन इसको भी गुणनखंड करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वर्ग है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो भागफल है, भागफल क्या मिला हुआ है अपना, एक्स का स्क्वायर माइनस 22 एक्स और प्लस 120, है ना। अब क्या करेंगे भाई, इसको तोड़ेंगे वैसे ही जैसे अपन पहले करते थे, क्या यहाँ पर इसके गुणांक का, इसका गुणांक कितना है, 1 है, एक का गुणा 120 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसके दो पार्ट ऐसे करना है, इसको प्लस या माइनस करने पे माइनस का 22 आ जाएगा। कितना करोगे, अपने को पता है 10 का गुणा यदि 12 से करते हैं तो कितना आता है 120 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा, लेकिन यह माइनस का 22 है, इसका मतलब इन दोनों को माइनस कर देंगे
तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस 120। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का एल्जेब्रिक सम है, बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। तो तोड़ देते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 10x हो गया, और ये माइनस 12x मतलब 12x हो जाएगा, और ये प्लस 120। ठीक है ना। क्या किया अपन ने, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे पेयर बना लो, जोड़े बना देते हैं। क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, और यहाँ पर x माइनस 10 बचेगा कि यहाँ पर क्या माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 10 बचेगा, क्योंकि देखो गुणा करने के बाद में यही संख्या मिल जाएगी, यही पद मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों कॉमन है, एक बार लिख दो x माइनस 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 12, यही गुणनखंड है। अब सोचो कि यहाँ पे जो बहुपद मेन बहुपद मिला है अपने को, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, यहाँ पर लिख देंगे गुणनखंड क्या क्या है। ये दो गुणनखंड है और एक गुणनखंड अपने को पहले मिला है, इसका मतलब यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12, यही इसका गुणनखंड होगा और यही आंसर। समझ में? इसको नोट कर लो।